कक्षा 9वीं 10 रात का चौकीदार यह स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है पाठ के आंगन में एक कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क संजाल चौकीदार से मारपीट करने वाले, नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। इसके बाद अगला सवाल है ख लिखिए। एक चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की रखने वाले करने का कारण और दो चौकीदार की असुरक्षा का कारण। तो इसका जवाब है कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए ही काम न करने का विचार। दो चौकीदार की असुरक्षा का कारण। इसका जवाब है गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। इसके बाद अगला सवाल है दो नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। च और छ। तो इसका जवाब हम देखने वाले हैं। तो हमने वाक्य लिख लिए। रातों में सड़क पर लाठी ठोंकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला। जवाब है चौकीदार। वाक्य है पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। छ अपने जिम्मेदारियों तथा कर्तव्य निभाने वाला। उत्तर है जिम्मेदार। वाक्य राम एक जिम्मेदार व्यक्ति है। इसके बाद हम अन्य वाक्य इसका ही जवाब इसके में दिल लिखने वाले हैं। अन्य वाक्य में एक है सैनिक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। दो पुलिस। पुलिस थाने से पुलिस आकर चोर को पकड़ कर ले गई। तीन असुरक्षित। समाज में बढ़ते अपराधों के कारण लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। चार अकेला। रमेश भीड़ से अलग अकेला ही खड़ा है। पाँच मेहनताना। प्रत्येक व्यक्ति को उसके मेहनताना मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अन्य वाक्य भी इस सवाल का जवाब देख लिया है। इसके बाद है तीन घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। थ जैसी आपकी इच्छा साहब जी। द रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। तो इसका जवाब है पहला वाक्य आएगा ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दो रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और तीन जैसी आपकी इच्छा साहब जी। इसके बाद अगला सवाल है चार लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। तो इसका जवाब हमने लिख लिया है। चौकीदार एक गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों की चौकीदारी करता है। यह जानते हुए भी कि यह कार्य जोखिम भरा हो सकता है, परंतु फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना चौकीदारी करता है। कभी कभी लूट डकैती करने वाले उसे अकेला पाकर उसकी पिटाई कर देते हैं। एक अकेला व्यक्ति इतने खतरनाक लोगों के गलत कार्य को होने से रोकने के लिए उनसे भिड़ जाता है और अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश करता है। जिस प्रकार देश की रक्षा के लिए सैनिक तथा क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए पुलिस होती है, वैसे ही कॉलोनी, मोहल्ले या इमारत की रक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने कार्य करते हैं और लूट डकैती करने वालों की मार सहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सवाल का जवाब देख लिया है। इसके बाद है भाषा बिंदु। निम्न वाक्यों से सर्वनाम एवं क्रिया छाटकर भेदों सहित लिखिए तथा पाठ्यपुस्तक से खोज करने अन्य वाक्य बनाइए। तो इसका जवाब हम देखेंगे। तो सर्वनाम एक कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दो में, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन में, पुरुषवाचक सर्वनाम। चार अपना, निजवाचक सर्वनाम। पाँच अन्य, पुरुषवाचक सर्वनाम। नए सर्वनाम शब्द और उनसे बने वाक्य। एक वह राम की पुस्तक है। दो कौन दरवाजे पर कौन आया है। इसके बाद क्रिया। एक हो जाए संयुक्त क्रिया, जाए सहायक क्रिया, छोड़ता सकर्मक क्रिया, करता हूँ संयुक्त क्रिया, करवाता द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नए वाक्य, नए क्रिया शब्द और उनसे बने वाक्य। एक बुलाना,
राम ने सीता को बुलाया। 2. सोना। सुबह देर तक सोना बुरी आदत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान कर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए वाक्य बनाइए। तो इसका जवाब है संज्ञा। 1. मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल जातिवाचक संज्ञा। टोकरी जातिवाचक संज्ञा। गुच्छे समूहवाचक संज्ञा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। नए संज्ञा शब्द और उनसे बने वाक्य। हरियाली बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। 2. टीना टीना सुबह पाठशाला जाती है। विशेषण कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रसीले गुणवाचक विशेषण। थोड़े अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। 4. कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 5. साफ गुणवाचक विशेषण। नए विशेषण शब्द और उनसे बने वाक्य। 5. मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। 2. 1000 माँ ने शरद को कपड़े खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा रचनाबोध। इसका जवाब है, पुस्तक पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है। वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके बाद है लेखनीय। अपने परिसर के चौकीदार द्वारा अच्छा कार्य करते हुए हेतु अभिनंदन करने वाला पत्र लिखी है। तो इसका जवाब है 20 अक्टूबर 2021 श्री सुखदेव सिंह चौकीदार शिवदर्शन सोसाइटी पेट रोड नासिक। प्रिय सुखदेव, पता चला है कि कल रात सोसाइटी के 2 सदस्यों के बीच अपनी अपनी कार खड़ी करने के मुद्दे पर बिल्डिंग में झगड़ा हो गया था। बात अंत में मारपीट में बदल गई थी। आपने में इस झगड़े में बीच बचाव कर दोनों सदस्यों को शांत कराया था। हालांकि इस झगड़े में आपको कुछ चोट आई है, इसके लिए हमें खेद है। आपने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करने में अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें, इसी कोई घटना हो तो हमें तुरंत सूचित करें। आप इस तरह से बीच बचाव करने से बचें। तुम्हारा पौड़ी पाटिल, सेक्रेटरी, शिवदर्शन सोसाइटी, पेट रोड, नासिक। तो इस प्रकार हमने यह पत्र लिख लिया है। इसके बाद मौलिक सृजन। पुलिस समाज की रक्षक, इस बारे में अपना मत लिखिए। इसका जवाब है, जिस प्रकार सैनिक विदेशी शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र विरोधी तत्वों से पुलिस हमारी रक्षा करती है। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कानून होते हैं और सभी को उन कानूनों का पालन करना होता है, परंतु कुछ लोग देश के कानून की अवहेलना कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करने एवं उनको पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। पुलिस का कार्य बड़ा कठिन है। राजनेताओं की विभिन्न रैलियों के दौरान सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था बनाए रखना, हड़ताल, चोर, डकैतों और लुटेरों से समाज और समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा करना आदि पुलिस की कर्तव्य है। इसलिए पुलिस को समाज का रक्षक कहा गया है। तो इस प्रकार हमने यह स्वाध्याय पूरा कर लिया है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।